राधे राधे। तो ई श्रीमद् भगवत महापुराण रउरा लोग कथा कैसन लगता और एक में रउरा लोग का विचार बा। काहे कि भगवान तो जितना भी मनुष्य या जौन भी प्राणी बा सबके अंदर भगवान के वास होला। ई तो बात एगो सोच ले बा। तो भगवान जौन अभी बता रहल बड़न कि प्रकृति के जौन मनुष्य बड़ुए तीन गुण में रह के कार्य करता, जौन की पहले भी हमने के जानत रही जा गीता के माध्यम से भी, श्रीमद् भगवत महापुराण में भी ये मैंने शास्त्र कौन होके मात्र सबके एक ही लक्ष्य बा, मनुष्य के भक्ति के प्राप्त हो जाओ, मनुष्य गलत रास्ता पर न चले, मनुष्य जौन भी ओकर कर्म मिलल बा ओकरे अनुसार कर्म करे। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो कभी एमें सत्वगुण प्रधान हो जाला, कभी रजोगुण प्रधान हो जाला, कभी तमोगुण प्रधान हो जाला। वही में जो होला क्योंकि वेदोक्त यज्ञ या यज्ञ के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। जैसे कि अग्नि में अगर हाथ के उड़ाली, कहे ना कौनो चीज़ से जला वो लोग, आम के लकड़ी से जली तब उहे अग्नि बा, वो ज्वाला ही प्रज्वलित करी, महुआ के लकड़ी से जलल ऐसे आग जलेनी। अगर अग्नि के जैसे दाहिका शक्ति होला वैसे ही भगवान के अगर जो भक्ति कर ले तो वो हमें ऐसा शक्ति बा कि तारा मोक्ष के प्राप्ति होना ही होना बा। जैसे में कि आग में हाथ लोग डाली तो जलबे करी, तो वैसे ही अगर भगवान के जो भक्ति करी ओकर मोक्ष के प्राप्ति होबे करी और ओकर कर्म भी बढ़िया से उनके अनुसार होखे लगी। ना तो जे संसार में जौन आदमी संसारगत पार चलना चाहते हैं कि ओकरा का चाहिए, ना तो किसी की निंदा करे के चाहिए, ना किसी में दोष देखे के चाहिए। आजकल के लोग का करते हुए दूसरा में दोष देखे पर रहता, दूसरा के निंदा कर, जितना निंदा कर वो कर दो, ना तो फिर एथी हो जाए। फिर ई तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूपति उपासना करके एथी करते हैं, यानी जे सत्वगुणी के बा भगवान विष्णु के उपासना करेला, जे रजोगुणी के बा वो ब्रह्मा जी के उपासना करेला और जे तमोगुण के बा वो रुद्र के उपासना करेला। तो ये प्रकार से लोग अपन अपन उपासना करेला और जेकरा भी अंदर तीन गुण माया के विलास इनके भीतर रहकर भगवान इनके युक्त सरीखे मालूम पड़ता है। और जेकरा अंदर ये भावना ना रही वो अपन पूर्ण रूप से भगवान के प्राप्ति कर ली। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान एक ही हैं। जैसे कि कौनो भी जीव होके ओकरा अंदर भगवान एक ही होलन, जीवात्मा के अंदर भगवान बैठल बड़न। अगर कौनो भी हम गलत कार्य करे से पहले लोग ये बात के एकदम मान ली कि ओकर अंदर से आत्मा कहलन ई कार्य गलत बता रखती कि सही बा। तो ऐसे जौन भी अंदर आत्मा बढ़न कोनो जीव में होकर सबके अंदर भगवान के वास होला। तो ओ घरी लोग भले इग्नोर कर देवेला, लेकिन अगर ओकरा के पालन करे लगे बढ़िया से तो जरूर ही ओकरा खातिर बहुत ही बेनिफिट होई, बहुत ही बढ़िया हुई। ऐसे जौन भी कार्य करे के बा अपना भगवान की सूक्ष्म भूत तमन्ना इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश कर उन योनियों के रूप में विषयों का उपभोग कराते हैं। और भगवान प्रत्येक लोग में वास करके ओकर वही के अनुसार उपभोग करालन। लेकिन जे अपन कर्म योग के अनुसार कर्म बढ़िया करे लगे ओकर समझा कि सबसे बड़ा सदगति हो जाए और वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं। देवता होकर तब, पशु होकर तब, मनुष्य होकर तब लीला अवतार में प्रवेश करके अपन लीला अवतार ग्रहण सत्वगुणी के पोषण करेलन, रजोगुणी के पोषण करेलन, तमोगुणी के पोषण करेलन। तो ऐसे मनुष्य के कहीं कि प्रकृति के तीन गुण से ऊपर उठ के कार्य करे और ना तो नईखे बन जाए सत्वगुणी रूप के रूप में कार्य करे। काहे दूसरा के प्रति व्यभिचार, दूसरा के प्रति गलत भावना हम रखम। तो ऐसे ऐसे जो कार्य करी ओकर सब भगवान के दया से सब ठीक रही। राधे राधे।